आज इस वक्त हम बीदर में हम और आप जानते हैं कि हुमनाबाद तालुका के मुड़केरे में किस तरीके से हादसा पेश आया था। जो गया साहब को मालूम हो गया, उन्होंने आए आके विज़िट करे हैं। फिर हमारे हुमनाबाद के अमान खान साहब आए, उन्होंने भी आके विज़िट करके पेशेंटों को मिल के करके उनके घर वालों को हिम्मत वगैरह दे के फिर जो उनके हाथ से जो भी हो सका उतना उन्होंने मदद करके गए। फिर आने वाले दिनों में भी अगर ऐसा कुछ रहा तो कांटेक्ट करो बोल के बोलें। फिर आज इस वक्त हम बीदर में हम और आप जानते हैं कि हुमनाबाद तालुका के मुड़केरे में किस तरीके से हादसा पेश आया था। जो अचानक ब्लास्ट होने से 4 मासूम बच्चे, एक नौजवान, एक बुजुर्ग शख्स जो इस हादसे में ज़ख्मी हो गए थे, जिसमें से आज जो बीदर के हम ब्रिम्स हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पर 3 मासूम बच्चे हैं। यहाँ पर इनके जो 2 बच्चे थे, फिर इनका एक बच्चा है, जो 3 यहाँ पर हैं, और एक गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट है। इनकी लड़की है जो 3 साल के हैं, और सबकी दुआओं से आज वो क्रिटिकल कंडीशन से बाहर है, यानी उनकी अभी तबीयत ख़तरे से बाहर है, वो अच्छे हैं। बस उनसे मिलने के लिए आज आए थे हम। और अमन खान जो हुमनाबाद के हैं, हम और आप जानते हैं कि ऐसे खिदमत में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो जैसे ये हादसा उनको मालूम पड़ा, वो बोल रहे थे कि गयासुद्दीन साहब, इनके पास में जाके मैं मिलूँगा, बस इनकी मैं जितनी हो सके मैं इनकी माली मदद करूँगा और उनका हौसला अफजाई करूँगा और मैं उनको देखूँगा, मिलूँगा बोलकर कहे थे। आज अमन खान के साथ में हम यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए हैं। जो भी बनमुट्ठी उन्होंने जो भी माली मदद किए हैं इनको, और करते हुए उनका हौसला अफजाई किए हैं। और जितने भी 4 यहाँ पर हैं, एक नौजवान जो सोलापुर में है और एक हैदराबाद में है, वो चारों की पूरे 6 लोगों की वो कुछ जितना हो सके उनकी वो मदद करने की बात किए हैं। आज वो 4 लोगों को यहाँ पर फिर मेरे ज़रिए उन्होंने सोलापुर में भी वहाँ पर भेजकर उन्होंने भी बंद लिफाफे में ये किया है, और बोले हैं कि आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का है, और उस रमज़ानुल मुबारक का सारा महीने का राशन भी वो पूरे 6 के घर के 6 के परिवार को वो देंगे, ऐसा कहे। ये 6 नहीं बल्कि हम और आप जानते हैं कि अमन खान साहब पूरे महीना भर वो राशन हर गरीब को डिस्ट्रीब्यूट करते आते हैं। ऐसे कई खिदमत हैं, तो आज वो एक खिदमत यहाँ पर आके वो अंजाम दिए हैं। बस हम यही कहेंगे, जो हादसा हो गया वो हादसे में जो 4 मासूम बच्चे थे और एक नौजवान थे सोलापुर हॉस्पिटल में, और बुजुर्ग थे, 4 की तो यहाँ पर अभी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर हैं, और वो चंद दिनों में यहाँ पर वो डिस्चार्ज भी लेंगे और यहाँ से निकलेंगे। बस वो नौजवान के लिए दुआ करें और सबके लिए भी दुआ करें, ख़ासकर नौजवान के लिए, क्योंकि वो दोनों आँख चले गए, हाथ चले गया, फिर पैर ये हो गया। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, हो सकता है उनको महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं उनको हॉस्पिटल में। उनका वालिद भी बहुत रो रो कर कह रहे थे कि मेरा एक बेटा है बोलकर। तो बेटा होता है, माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप होता है। ये जो रिश्ते हैं बहुत एक ऐसे रिश्ते हैं जो इसका कोई मोल नहीं, उस तरीके से हम और आप इस रिश्ते को जानते हैं। ये भी जो मासूम बच्चे इनके 2 हैं, जो राजेश्वर के लिलियन स्कूल में पढ़ने के लिए 7 स्टार को, फिर लिलियन कॉलेज को भी आपके बच्चे वहां पर जाने के लिए बस का इंतज़ार करते ठहरे थे कि अचानक धमाका हो गया। और धमाका होते ही और भी बच्चे बाजुक में थे, बता रहे हैं कि और भी बच्चे बाजुक में थे, लेकिन वो दूर दूर थे, उनको कोई नुकसान नहीं हो गया, बस इनके बच्चों को नुकसान हो गया। और ये जैसे ही मालूम पड़ा इनके 2 बच्चों का ऐसा हुआ बोल के, तो ये भी सऊदी अरब में कुछ काम करते हैं, और वहाँ से जैसे मालूम पड़ा वो यहाँ पर आकर आज उनके बच्चों के साथ में है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो गई, क्योंकि मैं इतना बड़ा हादसा था, इतना बड़ा ये था, तो 4 मासूम बच्चे तो यहाँ पर अभी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर हैं। तो हम यही कहेंगे आखिर में कि इसके ऊपर में सही जांच हो, सही इंक्वायरी हो, सही इन्वेस्टिगेशन हो। और ये हादसा पिछले 1 साल पहले भी हो गया था, फिर ये हादसा नहीं होने से 4 दिन पहले भी हो गया था। एक बुजुर्ग का, लेडीज़ का हादसा, सीधा हाथ और पैर में चोटें आई थी। तो उसके बाद में 4 दिन के बाद में जो ये धमाका हो गया, ये धमाके में इतना बड़ा इंसिडेंट सामने आया, जो तमाम मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, डीसी, एसपी, एमएलए सिद्धू पाटिल, सारे मिनिस्टर, एमएलए और बिदर से सारा पुलिस फोर्स मोड़खेरे में आया था। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में और कुछ ऐसे इससे बड़ा हादसा हो ना हो, इसीलिए इसकी सही इंक्वायरी हो। क्योंकि हम आखिर में यही कहेंगे कि जैसे कि ये ऐसा आज परिवार दुख के माहौल में, दुख में है, अफसोस में है, और अंदर से एक ही सवाल इनका हो रहा है कि आखिर हमारे बच्चों के साथ में, हमारे बुजुर्ग के साथ में, आखिर ऐसे धमाके में हम कब तक इसे हादसे को फेस करेंगे। तो लिहाजा ये भी अपील कर रहे हैं सभी से कि 1 साल पहले अगर इसकी सही इंक्वायरी होती थी, सही इन्वेस्टिगेशन होता था, तो आज ये हादसा
ना होता था तो हम बताएंगे, फिर हम जाएंगे। अमन खान साहब भी बोल रहे कि हैदराबाद में फिर हम जाएंगे, वहाँ पर बुज़ुर्ग शख्स से भी मुलाकात करेंगे बोलकर फिर देखेंगे कि उनकी भी हालत बताई जा रही है कि यही बता रहे थे कि एक सीधी राइट आँखी बाहर आई, फिर रीढ़ की हड्डी शायद फ्रैक्चर हो गई, वो भी ज़रा उनको भी बहुत सारे इंजरीज आए हैं, तो फिर उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और कर वो भी बताएंगे, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं तो हज़ारों नहीं, अब हमारे चैनल के ज़रिए तो आप लोग देख रहे हैं कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग देखते हैं। और देखने के बाद में यहाँ पर आकर आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी सोच में हैं, फ़िक्र में हैं कि वहाँ 4 मासूम बच्चे हैं, एक सोलापुर में है, एक हैदराबाद में है, क्या-क्या हो रहा है उनके साथ में, क्या-क्या नहीं। इस तरीके से सवाल आपका बहुत है और कॉल भी कर रहे हैं, और जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ पूछ रहे हैं, और सभी का फ़ोन उठाकर हम भी बार-बार बताते आपको भी थोड़ा आपको भी क्लियर समझ में आना कि हम यहाँ पर आकर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको भी पूरा क्लियर समझ आना। आपका जो सवाल है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं, तो बच्चे अभी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर हैं, कुछ ही दिनों में वो यहाँ से डिस्चार्ज उनको मिलेगा। तो दुआ कीजिए आप भी, जो भी इन बच्चे अभी क्रिटिकल कंडीशन तो बाहर हैं, लेकिन उनको जो ज़ख़म है उनको भी और जैसा पहला होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बस दुआ कीजिए बच्चों को अल्लाह जल्द से जल्द शिफा दे और उनके माँ बाप को, उनके चाहने वालों को सब्र दे। और उस जो सोलापुर में जो वो शख्स है अल्लाह ताला उसको भी क्योंकि उसकी जो तकलीफ़ है अल्लाह बेहतर जाने और उन्हें बेहतर जाने, क्योंकि उसके जब यहाँ पर हाथ अगर कट होता है तो यहाँ पर पूरी पट्टी बांधते हैं, तो इसी तरह पूरे चेहरे को वाइट पट्टी बांधे हैं उसके। ये इसलिए कि दोनों आँख चले गए और चेहरे पे ज़ख़म है, तो सोचिए उसके ऊपर में क्या बीत रही होंगी। और दुआ कीजिए कि उसकी भी अल्लाह ताला जल्द से जल्द शिफा दे उसको, फिर जल्द से जल्द वो भी डिस्चार्ज मिले। उस बुज़ुर्ग के लिए भी दुआ करें कि वो भी जल्द से जल्द उनको भी अल्लाह ताला शिफा दे और जल्द से जल्द वो भी डिस्चार्ज दे। और आखिर में यही कहेंगे कि ऐसे हादसे ना हो और सही इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन हो। आखिर में ये बताना आपको ज़रूरी समझेंगे, क्योंकि अमन खान ऐसे चीज़ बताने से हमें इनकार किए थे और बताने हम और आप जानते हैं कि कई सालों से ऐसे खिदमात को अंजाम देते हैं। बस हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसे चीज़ों को बताते जाएं ताकि और भी मालदार लोगों को जोश हो, जोश जज्बात आए और उनको भी एक ऐसे ऐसे गरीबों की ऐसे जगह विज़िट करने का उनको भी हिम्मत आए और जज्बा आए। इसी तरीके से हम उनको रिक्वेस्ट करने के बाद में अमन खान साहब तो हमें बताने के लिए मना कर रहे थे, तो फिर भी हम रिक्वेस्ट कर ये उनकी चीज़ की, इनकी खिदमत को बता रहे हैं ताकि और भी मालदारों को इस चीज़ का, और भी अल्लाह जिसको माल और दौलत से नवाजा है तो ऐसे लोग भी बढ़ चढ़ कर इस तरीके से काम करें। यही बस हमारा ये बताने का मकसद है। सकते कि आइए उनसे बताएंगे कि उनके परिवार वाले इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ से बात करते हुए क्या बता रहे हैं इसके हादसे को लेकर। जो ये मोड़खेरे में जो हादसा हो गया 5 दिन पहले, वो हादसे में मेरे 2 बच्चे छोटे स्कूल को जाने के लिए रेडी हो गए थे, वो हादसा हो गया ऐसा। वो देख के हम भी परेशान हो के थोड़ा बाहर थे, बाहर से आ गए हम लोग, देखे नहीं गया तो ऐसा। हमारे एमएलए साहब भी आए और अपने अमन खान साहब भी आए, उन्होंने आके थोड़ा हेल्प कर रहे। अभी चल रहा है, ट्रीटमेंट भी ज़रा सही चल रहा है। और क्या बोलना है, अभी कैसी है तबीयत, कैसी है? तबीयत तो थोड़ा अभी ठीक है, बच्चे लोग का देख रहे, थोड़ा बात कर रहे। डिस्चार्ज का अभी बोला नहीं है, अभी उधर डीएसपी मैडम है क्या कौन है मालूम नहीं, उनको बात करके हम करेगा 2 आदमी को बोल के ऐसा बता रहा था। सुबह चेक करने के लिए आया था और वो गांव में जो हो रहा है 5 मरतबा हो गया, उसके बाद वो केयर नहीं हो रहा, उसका जांच नहीं हो रहा। वो कैमरा भी लगा है, कैमरा में कुछ नहीं है, ख़राब है, वो है ऐसा बता रहे। वो घर का आसपास ही हो रहा है, 4-5 बार हो गया, लेकिन पहला हो गया एक हादसा हो गया, उसके बाद तीसरा 3 बार हो गया, वो कुछ किसी को नुकसान नहीं हो गया। और 5वें बार में हो गया वो बहुत नुकसान हो गया, बहुत आदमी घायल हो गया। उसका हम थोड़ा एमएलए साहब से उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प जितना क्या है गरीब लोग का हम लोग वो करने का। आप कहाँ थे जब धमाका हो गया था? हम तो नहीं थे, हम बाहर थे, न्यूज़ में देखे। बाहर दूसरे गांव में ऐसा आउट ऑफ में कतर में थे हम।
जैसे मालूम पड़ा आप भी आए? आप भी आ गए। अभी 2 बच्चे हैं मेरे भी, देखे नहीं गया, अब तुरंत हम भी आ गए टिकट लगा के। अभी उधर भी कंपनी हमको 15 दिन का ही दिया। अभी ये हॉस्पिटल में अभी कितना दिन का रहता है मालूम नहीं है, उसका बाद 15 दिन का टाइम निकाल के हम तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ ब्रिम्स हॉस्पिटल में सबका इलाज चले, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से। अब क्या है, बच्चे क्या है ज़रा सेहतियाब है, फिर जो बच्चों के लिए क्या है सबकी दुआ काम करे, और बच्चे जो है आज सेहतियाब हैं। और जो एक मेन बात जो बोलने का है, गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, अभी 34 मरतबा हो गए, फिर आगे ये नहीं होना बोल के वो जगह पे क्या है, प्लेस पे क्या है, अच्छी तरीके से तहकीकात करने के लिए गवर्नमेंट से हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसा गयास साहब को मालूम हो गया, उन्होंने आके विज़िट कर रहे हैं, फिर हमारे हुमनाबाद के अमान खान साहब है, उन्होंने भी आके विज़िट करके पेशेंटों को मिल के करके उनके घर वालों को हिम्मत वगैरह दे के, फिर जो उनके हाथ से जो भी हो सका उतना उन्होंने मदद करके गए। फिर आने वाले दिनों में भी अगर ऐसा कुछ रहा तो कांटेक्ट करो बोल के बोलें, फिर कहीं भी कुछ भी तकलीफ़ रही तो कांटेक्ट करो, हम क्या है उसको बात करके क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बोल के हिम्मत वो दे के गए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अमान खान साहब का। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए एसएस पारा वेडिंग मॉल गांधी चौक छुड़गुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो शूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू एसएस पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे। हुमनाबाद बस स्टैंड के अपोजिट 7 स्टार होटल के बाजू साइड बेंगलुरु बेकरी में स्पेशल क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ऑफर रखा गया है, जिसमें 1 kg केक अभी 500 में नहीं बल्कि सिर्फ 400 रुपीज़ में मिलेगा। और यहाँ से 500 का जो भी बेकरी आइटम्स लेंगे उन्हें दिलकुश राउंड पीस और 10 रुपीज़ का डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया जाएगा। और यहाँ स्पेशल मिलेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर, सैंडविच, केक, माया केक, रवे का तोश के अलावा सभी बेकरी आइटम। तो एक बार विजिट करना ना भूलें। और यह ऑफर सिर्फ इंडियन न्यूज जनता की आवाज देखकर जाने वालों के लिए रखा गया है। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स, केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला एनए प्लॉट्स, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेड, गार्डन, एलईडी लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने।